जय जिनेन्द्र। काशी, अहिच्छत्र, बिजोलिया पार्श्वनाथ, सब में शिखर जी, नेहानगर जिनालय और न जाने कितने तीर्थ हैं जहां भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन मिलते हैं। नैनागिर में तो भगवान पार्श्वनाथ का सिंहासन भी आया था। और समोशरण की रचना तब होती है जब तीर्थंकर को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान की प्राप्ति के बिना तो मोक्ष संभव ही नहीं। और पार्श्वनाथ भगवान को मोक्ष प्राप्ति के लिए 10 भाव लगे थे। तो क्या हुआ था इन 10 भवों में? कैसे बने थे वो तीर्थंकर? कितने उपसर्ग सहे? ये सब कहानी आपको सुनने जा रहे हैं मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी महाराज। तो बोलिए, मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी महाराज की जय। बोले पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदायो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। सभी धर्मात्मा बंधु पार्श्वनाथ भगवान से परिचित हैं और सारे देश में पार्श्वनाथ भगवान की सर्वाधिक प्रतिमाएं भी हैं। पार्श्वनाथ भगवान के बारे में लोग जानते भी हैं, वो अश्वसेन के राजदुलारे थे, बामा देवी के आंखों के तारे भी थे। ये भी पता है कि कमट ने उनके ऊपर उपसर्ग किया, 10 भव तक उनका बैर चला। और लेकिन कौन कौन से 10 भव थे, उन्होंने कैसे कैसे सहन किया, यह सब बात जानने के लिए हम पार्श्वनाथ भगवान की कथा सुनेंगे। तो आज हम भूमिका के रूप में आपको बताना चाहते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान का पूरा जीवन कर्म सिद्धांत पर आधारित था। अर्थात किस प्रकार एक बार यदि जीव पाप के मार्ग में लग जाता है, प्रवृत्त हो जाता है, तो वह बढ़ता ही चला जाता है। जन्म जन्मांतर तक उसके संस्कार बने रहते हैं, जब तक कि कोई उसे सन्मार्ग दिखाने वाला ना हो। दूसरी ओर एक बात ये भी समझ में आती है कि जो वास्तव में विवेकी होता है, धर्मात्मा होता है, वो एक बार धर्म मार्ग पर लग जाता है तो उससे कोई डिगाना भी चाहे, विचलित भी करना चाहे, तो यदि कर्म सिद्धांत विश्वास रखता है तो उससे कोई भी डिगा नहीं सकता। कमठ का जीव पाप मार्ग पर लगा हुआ था और दूसरी ओर वहीं पर मरुभूति जो कि पार्श्वनाथ का जीव हमेशा धर्म मार्ग पर बढ़ता रहा। विचारधारा दोनों की अलग थी। शुरुआत उनकी ऐसी हुई कि कमठ इनका भाई था, ये मरुभूति थे, और उसने पहली बार अपने भाई मरुभूति पर शिला पटक करके उनका मरण कर दिया, अर्थात मार डाला। इसके बावजूद भी उन्होंने क्षमता भाव धारण किया। उसके बाद ऐसा हुआ कि ये वज्र घोष हाथी हुए मरुभूति का जीव, और वह कुक्कुट सर्प हुआ। फिर सर्प ने पुराने वेश बस उन्हें डस लिया। फिर वज्रघोष हस्ती हाथी जो था उसने समाधि पूर्वक मरण लिया और सहस्रार स्वर्ग में जाकर के देव हुई। और यह सर्प का जीव मर करके धूम प्रभ नाम के नरक में दुख भोगता रहा। वहां से निकल करके तीसरा भाव धारण किया, अग्निवेग नाम करके वहां पर उन्होंने जन्म लिया। और अग्निवेग के लिए यह अजगर बना, तो अग्निवेग मुनिराज को अजगर ने भक्षण कर लिया। फिर अजगर के निगल लेने के बाद वह तो समता भाव से रहे, तो अच्छे स्वर्ग में जाकर के देव हुए। और यह जो है यह यहाँ पर दुख भोगता रहा नरक में जाकर के, अर्थात छठे नरक में जाकर के इस कमठ के जीव ने दुख भोगा। और यहाँ पर ये अच्छे स्वर्ग में जाकर के विद्युत प्रभ नाम के देव हुए।
पर उसके बाद वह वज्रनाभि चक्रवर्ती हुए जिन्होंने दीक्षा धारण की, मुनि बने। और यह कुरंग नाम का भील हुआ। भील ने मुनिराज को बाणों के द्वारा मार दिया, उन पर उपसर्ग किया, उनका मरण हुआ। वह वहां से समतापूर्वक मरण करके मध्यम ग्रीवक में जाकर के देव हुए और यह जीव सप्तम नरक में गया। फिर वह मध्यम ग्रीवक से च्युत होकर के आनंद नाम के मंडलेश्वर राजा हुए और उन्होंने वहां पर दीक्षा धारण की, तीर्थंकर प्रकृति का बंद प्रारंभ किया और उसने नरक से निकल के कमठ ने सिंह की पर्याय प्राप्त की और उसने मुनिराज को खा लिया। इस प्रकार से मुनिराज का मरण हुआ। मुनि महाराज आनत कल्प में जाकर के देव हुए और यह नरक गया। वहां से निकल करके वह आनत स्वर्ग से पार्श्वनाथ भगवान हुए और यह ज्योतिषी देव संवर हुआ। ज्योतिष जाति का देव संवर नाम का देव हुआ और इसने भगवान पर उपसर्ग किया। लोग कहते हैं कमठ ने उपसर्ग किया। कमठ तो शुरुआत में 10 भाव पहले किया था। ये तो उसका जीव था जिसका नाम था संवर। पार्श्वनाथ भगवान पर संवर देव ने उपसर्ग किया। फिर भगवान ने घातीय कर्मों को जीत करके मुक्ति प्राप्त कर ली। कमठ को भी बताते हैं उस समय सुदर्शन की प्राप्ति हो गई। तो ये कथा आपको आगे प्रारंभ से ही मिलेगी, अर्थात मरुभूति के जीव से लेकर के पार्श्वनाथ तक का जीव, कमठ से लेकर संवर तक के जीव की पूरी कथा आपको अलग अलग दिन प्राप्त होगी। आप उसे अच्छी तरह से भाग भाई भाग सुनते जाएंगे तो आपको पूरा जीवन का परिचय मिलेगा। आचार्य भगवंत की कृपा से यह कथा सुनाने का भाव हुआ और सभी लोग इसको पढ़ करके सुन करके पुण्य लाभ लेंगे, कर्मों की निजरा करेंगे और जीवन को परिमार्जित करेंगे। सारथी सेवा समूह बड़े ही सराहनीय काम, प्रशंसनीय काम कर रहा है। जिसने हमसे निवेदन किया, महाराज श्री आपने आचार्य श्री के संस्मरण सुनाए, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और भी लोगों तक हम लोगों ने भेजा। हम चाहते हैं कि आपके मुखारविंद से हम लोगों को पार्श्वनाथ भगवान की कथा सुनने और मिले। तो इस सारथी सेवा समूह ने निवेदन किया तो कौन नहीं चाहता कि भगवान की कथा सब तक पहुँचे। मेरा भी भाव हुआ, मैंने भी इन लोगों को कथा सुना दी और ये लोग प्रयास कर रहे हैं आप तक भेजने का। आप भी अच्छी श्रद्धा के साथ सुनेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। इन सभी सारथी सेवा समूह के सदस्यों को मेरा आशीर्वाद है। इन्हीं भावों के साथ बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी।